जय हिंद साथियों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो हमारा जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है ना एग्ज़ाम्स अभी 17 तारीख को हुआ था। तो बेसिकली उसमें हुआ क्या था कि जो रीजनिंग का पोर्शन होता है उसमें जो प्रश्न आ रहे थे वो देखा हमने कि जो है ना 17 तारीख जो हमारा पेपर हुआ था, 17 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें तो 15 क्वेश्चन हमको देखने को मिल गए, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्रश्न है। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें, किसी एक ही टॉपिक से इतने प्रश्न मिलना बहुत बड़ी बात या बहुत ही अच्छी बात है या फिर बहुत ही बुरी बात है, दोनों कह सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में भी जो है ना हमें 10 प्रश्न यहाँ से देखने को मिले। और टॉपिक्स क्या है आप लोग तो जान ही गए होंगे, जो है ना पुलिस प्रशासन से यहाँ पर जो है ना हमारा मेंटल एबिलिटी जो है ना रीजनिंग का पोर्शन होता है वहाँ से। तो अच्छी बात है ये कि जो है ना 18 तारीख वाले जो है ना यहाँ इन प्रश्नों को जो है ना करके जाएं, ताकि आपके भी जो है ना पेपर्स में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। जब 17 तारीख को 15 व 10-10 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से देखने को मिले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो ये 18 तारीख का, जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उनके लिए। तो बेसिकली जो है ना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चनों को सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग। और फिर से बता दूं कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस हमारे लिए। तो पहला क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि बढ़ते अपराधों पर पुलिस के नियंत्रण न कर पाने के क्या कारण हैं। बढ़ते अपराध पर पुलिस के नियंत्रण न कर पाने के क्या कारण हैं? तो पुलिस में फैला भ्रष्टाचार, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। और पुलिस में आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए दक्षता ना होना, ये भी बिल्कुल सही है। और कुख्यात अपराधियों को प्रभावी लोगों द्वारा संरक्षण, ये भी बात सही कि जो है ना अब बड़े बड़े अपराधी होते हैं उनको नेता अपनेता द्वारा जो है ना संरक्षण दिया जाता है। तो उपयुक्त तो सभी कारण हो सकते हैं यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन, पुलिस थाने में होने वाला कौन सा अपराध सबसे गंभीर है? तो पुलिस थाने में बंद महिला से जबरन यौन संबंध, या फिर पुलिस अभिरक्षा में दी जाने वाली यातना से मृत्यु, और पुलिस द्वारा रिश्वत लेकर जो है ना मुक्त कर देना, और यहाँ पर गंभीर अपराध की थाने पर रिपोर्ट पीड़ित से मारपीट करना। तो जो सबसे संगीन मामला होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, पुलिस अभिरक्षा में दी जाने वाली यातना से मृत्यु। नेक्स्ट, भारत में पुलिस के समक्ष क्या क्या वास्तविक कठिनाइयाँ होती हैं? पुलिस के समक्ष वास्तविक क्या क्या कठिनाइयाँ हैं यहाँ पर? तो आधुनिक सुविधाओं की कमी, हाँ जी बिल्कुल। और अपराध मनोविज्ञान में कुशल ना होना, बिल्कुल जी। और जनता का भरोसा प्राप्त ना कर पाना, ये तीनों कारण जो है ना यहाँ पर हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी भीड़ उम्र स्वरूप नहीं धारण करती? उग्र यहाँ पर होगा, उग्र स्वरूप नहीं धारण करती है। तो भाषण सुनती हुई जनता, बिल्कुल जी। सिनेमा देखते हुए दर्शक, नहीं हो सकता। कौन सी उग्र रूप नहीं धारण करती है? तो सड़क दुर्घटना में वृद्ध की मृत्यु हो जाने पर उत्तेजित भीड़, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। लेकिन सेकंड ऑप्शन है ना आपका, सिनेमा देखते हुए दर्शक। जैसे भाषण सुन रही जनता और आपने जो है ना कुछ इस प्रकार का भाषण जो है ना नेता दे दे कि जो है ना जूता चप्पल से उनका स्वागत हो जाए। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, घटना घटित हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, भारत सॉरी भीड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस क्या उपाय कर सकती है? तो अगर भीड़ पर नियंत्रण करना है तो पुलिस क्या उपाय कर सकती है? 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित ना होने देना, धारा 144 लगा देना। तो इसका जो सही कारण होगा होगा वो होगा हमारा कि लाउड स्पीकर को सही बात बताकर व चेतावनी देकर नियंत्रण करना, तथा भीड़ के उग्र होने पर लाठी चार्ज या या अश्रु गैस के गोली चलाना, सब हो जाएगा। सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले वर्गों के लोग पथराव और आगजनी, तोड़फोड़, लूटमार व फायरिंग कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्थिति पर नियंत्रण कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? दंगों का कारण जानकर दोनों पक्षों को शांत करने की चेतावनी देना चाहिए? नहीं जी। तो इसका जो सही होगा ना वो हो जाएगा हमारा, सूझबूझ से रक्तपात के बिना स्थिति पर नियंत्रण करना। तो ये सबसे बेस्ट होगा ऑप्शंस। और बेसिकली हमारे पास टाइम कम है ना, तो चारों ऑप्शन को ना पढ़ते हुए जो हमारा ऑप्शन ठीक है उनको ही हम लोग टिक करेंगे। और आप लोग कोशिश करना जो है ना 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना, ताकि जो है ना सारे क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न,
पुलिस का जनता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो कैसा व्यवहार होना चाहिए जिससे पुलिस की लोकप्रियता बढ़े? बिल्कुल ऐसा व्यवहार होना चाहिए। मधुर भाषा और व्यवहार कुशल होना चाहिए, बिल्कुल जी होना चाहिए, क्योंकि जब लोगों से हम लोग प्यार से बोलेंगे या मधुरता से बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में हमारे लिए सम्मान जरूर उत्पन्न होगा। और उनके कार्य ऐसे हों कि जनता उन पर विश्वास प्राप्त, हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि कार्य अगर विश्वास जनता ही नहीं प्राप्त करना पा रही ना तो फिर किस काम का। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी को अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? वर्दी पहनकर वह पुस्त दुरुस्त नजर आए, चाल ढाल फौजियों जैसी हो, बिल्कुल ही होनी चाहिए। उसे व्यर्थ इधर उधर रुकना व गपशप समय व नष्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही। सड़क पर थूकना, पान चबाना, सिगरेट पीना जैसे काम नहीं करने चाहिए, और ये भी नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी को क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए पुलिस अधिकारी को? अपनी वर्दी का रौब नहीं झाड़ना चाहिए, बिल्कुल जी नहीं झाड़ना चाहिए। फिर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अकारण लोगों को अपमानित ना करना व धमकाना नहीं चाहिए, बिल्कुल जी नहीं करना चाहिए। स्वयं को तानाशाह समझकर दुर्व्यवहार व मारपीट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। सारे ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे, एक पुलिस अधिकारी को किन किन बातों से बचना चाहिए? अब किन किन बातों से बचना चाहिए? किसी अपराधी अथवा व्यक्ति विशेष के साथ अधिक दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही। उसे अपना मनोरंजन व्यक्तिगत रूप से ना कि सामूहिक रूप से करना चाहिए, बिल्कुल। जहाँ दो पक्षों में विवाद हो, जाति धर्म के आधार पर किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। तो हमें इन सभी चीज़ों से बचना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि पुलिस अधिकारी का रुख गुंडों के प्रति कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष एवं कड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, थाने में उप निरीक्षक का जनता से कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुने, बिल्कुल। अगर थाने में कोई जो है ना आता है व्यक्ति, अगर उसकी समस्या को आप नहीं सुन रहे हैं तो फिर कैसा? उसको विश्वास में लाकर के अपराधी के विषय में जानकारी लेना, बिल्कुल। और गंभीर मामलों की तत्काल कार्रवाई कर जनता की मदद करना, और उससे विनम्रता पूर्वक बात करना। सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो उपयुक्त। तो आगे, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए पुलिस जनता से किस तरह सहयोग ले सकती है? तो क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श करना, ये भी हो सकता है हमारा। आपराधिक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, बिल्कुल ये भी हो सकता है हमारा। थाने में जनता दिवस आयोजित कर व उन्हें सुरक्षा के नियम बताकर, अच्छा सुरक्षा के अगर नियम पता होंगे ना तो फिर कम होंगे हमारे। नेक्स्ट, खाली मकानों व बंद मकानों में सूचना लेकर जिससे कि चोरी की घटनाएं कम हो, बिल्कुल। बच्चों में स्कूल में जाकर शिक्षकों, बच्ची व प्रिंसिपल से मिलकर उनकी समस्याएं जाकर जानकर, और प्रतिष्ठित नागरिकों को टेलीफोन के संपर्क द्वारा, तो ये सभी प्रकार से हो सकता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्त्रियों के प्रति पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पर सारे सही हो जाएंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले तत्वों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई, बिल्कुल। और कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होने पर तत्काल हस्तक्षेप करना, और स्त्रियों के प्रति शालीन व्यवहार व उनकी गरिमा उनका बनाए रखने, चाहे महिला गिरे हुए चरित्र की क्यों ना हो। अपराधी वर्ग की महिलाओं के प्रति भी पुलिस का व्यवहार कानून के अनुकूल हो, और महिला की तलाशी गिरफ्तारी यथासंभव महिला पुलिस द्वारा करनी चाहिए, बिल्कुल जी। और हर नारी का आदर करना चाहिए, पूछताछ के नाम पर उसे अपमानित नहीं करना चाहिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, महिलाओं की तलाशी व गिरफ्तारी के विषय में दंड प्रक्रिया संहिता में क्या प्रावधान है? तो क्या प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी महिला द्वारा अपराध की सूचना पर उसे रात के 12 बजे गिरफ्तार कर सकती है, तो ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा। रात्रि के समय किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी को अपने उच्चाधिकारी से लिखित कारण बताकर उससे आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तो बलात्कार की शिकार महिला से पूछताछ कहाँ की जाएगी? तो उसके माता पिता की उपस्थिति थाने में, ये तो गलत हो जाएगा।
अधीक्षक द्वारा अकेले बंद कमरे में, ये भी गलत हो जाए। महिला के निवास स्थान पर बंद कमरे में जहाँ पूछताछ अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति होना, ये भी गलत हो जाएगा। बलात्कार की शिकायत महिला के घर पर या उसकी पसंद के किसी अन्य स्थान पर जहाँ माता पिता संरक्षक संबंधी आदि भी संभव महिला पुलिस द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट, बाल अपराधी के साथ पुलिस को कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अबोध बालक समझकर छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्योंकि फिर से गलती करेगा। उसे बुरे वातावरण से हटाना चाहिए? हटाना तो चाहिए, लेकिन जो है ना पहले कार्रवाई करनी चाहिए। तो आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए यहाँ पर। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। पुलिस कर्मचारी स्वयं अपने प्रति कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? सत्य का पालन करने वाला, आदर्श चरित्र का होना चाहिए, उसका मनोबल ऊंचा हो, बिल्कुल, उसमें सेवा भावना हो, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और उसके व्यवहार में शिष्टता हो, साहसी व शांत प्रकृति का हो। ये सारे हो जाएंगे हमारे। पुलिस अफसर का एक दूसरे के प्रति संबंध हो, तो उच्चाधिकारियों का सम्मान करना चाहिए, उनके आदेशों का सही पालन करना चाहिए। ये बिल्कुल हमारा राइट फिट हो रहा है यहाँ पर। आगे, समान अधिकारियों से पुलिस अधिकारी के संबंध में कैसा होना चाहिए? तो सहयोगपूर्ण होना चाहिए, दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए, तनावपूर्ण, सौहार्दपूर्ण नहीं। अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति एक पुलिस अधिकारी को कैसा व्यवहार रखना चाहिए? अधीनस्थ, तो कैसा? अधीनस्थ से काम लेने की कला आनी चाहिए? ये तो गलत हो जाएगा हमारे। अधीनस्थों में एकता बनाए रखनी चाहिए, ये सामूहिक रूप से कार्य करें। ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन जो है ना नीचे वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि अधीनस्थों से समय समय पर करते रहें और उनकी समस्याओं में उनका मार्गदर्शन करें। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपने अधीनस्थों के बारे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि उनके समुचित आवास, भोजन, चिकित्सा व बच्चों की शिक्षा आदि की सुविधाएं जो है ना संतोषजनक हैं या फिर नहीं है। पुलिस अफसर जनता के प्रति कैसी हो? तो जनता पुलिस का जो है ना अपना हित ऐसी समझती हो। ये तो ठीक है, लेकिन जो है ना और इसका जो है ना अ, अच्छा सा ऑप्शन हो जाएगा, जनता से मिलने के लिए यह हमेशा तैयार रहे। नेक्स्ट, एक सफल पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी में कौन कौन से विशेष गुण होते हैं? तो आत्मविश्वास व दृढ़ता, बिल्कुल। अच्छा स्वास्थ्य व उत्साह स्फूर्ति, बिल्कुल। साहस, धैर्य व वीरता, बिल्कुल। तो ये सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी के सदाचार के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए? तो पुलिस अधिकारियों के सदाचार के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए? संविधान के प्रति निष्ठा, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान व सुरक्षा, बिना भेदभाव व दृढ़तापूर्वक कानून का पालन करना, अपराधों और अव्यवस्था को रोकना। तो पुलिस अधिकारी के सदाचार के सिद्धांत होने चाहिए। सदाचार की यहाँ पर बात कर रहा है, और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। नेक्स्ट, पुलिस की युक्ति कार्रवाई से आप क्या समझते हैं? तो परिस्थिति के अनुसार बनाई गई योजना, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बनाई गई योजना, अपराधियों के अनुसार बनाई गई योजना को क्या कहते हैं हम लोग? युक्ति युक्त योजना कहते हैं। किसी पुलिस दल के नायक में क्या क्या गुण आवश्यक हैं? तो वह अपने कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, बिल्कुल। उत्साह होना चाहिए, बिल्कुल जी। कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें उत्साह ही नहीं है तो किस काम का कार्य हो जाएगा? जिसे अपने दल के व्यक्तियों की क्षमता का पूरा ज्ञान हो, बिल्कुल। जब तक हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि हमारे पास कितनी टैलेंटेड टीम है तो फिर बेकार काम। नेक्स्ट, पुलिसकर्मियों में शारीरिक क्षमता की महत्ता सबसे अधिक है, धैर्य और सहनशीलता, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदिग्ध क्षेत्रों में गश्त करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पूरी तरह सावधान है, बिल्कुल। बी केयरफुल, पूरी तरह हमें सावधान रहना चाहिए। तो और थोड़े से मानसिक दृढ़ता के प्रश्न थे, तो उन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेंगे यहाँ से। और ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे मानसिक दृढ़ता के। क्या होंगे प्रश्न हमारे, तो यहाँ पर देखेंगे। आज के समय में बिगड़ते हुए अपराध की स्थिति का दोष आप किसे मानते हैं?
तो समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है ना, वही हो जाएगा हमारा इसका राइट ऑप्शंस। दिया गया कि मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है? तो नैतिकता का स्तर ऊंचा रखने में हमें जो है ना किसकी आवश्यकता होती है? सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। आगे, अपराध की रोकथाम में जनता किस प्रकार सहयोग करती है? तो एकता और साहस अपराधियों का मुकाबला करके। जनता को एक पुलिस अधिकारी के कौन कौन से गुण प्रभावित करते हैं? तो कौन कौन से गुण प्रभावित करते हैं? उसका सत्यनिष्ठ और चरित्रवान होना। पुलिस के हर कार्य की आलोचना में क्या दुष्परिणाम होते हैं? उसका मनोबल जो है ना लगातार गिरता रहता है। पुलिस को अपनी कार्य प्रणाली किस प्रकार रखनी चाहिए? तो उसमें समय अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। आगे, पुलिस जन सामाजिक कल्याण के लिए किस तरह अपना योगदान दे सकता है? किस प्रकार अपना योगदान दे सकता है? तो भय और अपराध मुक्त वातावरण देकर। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा कि हम लोग अपना जो है ना अपने आसपास का इस प्रकार जो है ना माहौल क्रिएट कर दें ताकि जो है ना कोई अपराध हो ही ना इलाके में। पुलिस अच्छा कार्य करे तो जनता से क्या मिलता है? उसे विश्वास मिलता है कि हाँ, अगर कल कोई हमारे पास अनहोनी हो जाती है, कोई आपराधिक घटना हो जाती है, तो उसे विश्वास होना चाहिए कि जो है ना हमारे साथ न्याय होगा। पुलिस कर्मियों को जनता में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए अ, किन बातों को साधना होगा? तो जनता से वार्तालाप का यंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, पुलिस कर्मचारियों को कौन सी व्यक्तिगत बातें उनके व्यवहार में असामान्य एवं अप्रिय बनाते हैं? उन्हें असामान्य एवं अप्रिय, थूकना, तंबाकू चबाना, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर हो जाएगा सीटी बजाना, गाली देकर बात करना, कंधों पर हाथ रखना, या फिर सिगरेट पीना, या फिर मुंह से दुर्गंध आना। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं जो उसको अप्रिय बनाती हैं। मानसिक दृढ़ता पुलिस अधिकारी में किस प्रकार की होनी चाहिए? तो कभी भी हतोत्साहित ना होना। पुलिस अधिकारी शांत स्वभाव का हो, इसका क्या अर्थ है? तो दूसरा उस पर क्रोध करे तो भी वह उत्तेजित ना हो। जनता के प्रति पुलिस अधिकारियों का व्यवहार कैसा हो? व्यवहार मैत्रीपूर्ण कैसे प्रकट होता है? तो धैर्य व सहानुभूति पीड़ितों को शिकायतें सुनकर। तो अगला क्वेश्चन है कि व्यवता अगर कोई खतरनाक अपराधी आपको जान से मारने की या आपके बच्चों को उठा ले या धमकी दे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? उसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे। एक सफल पुलिसकर्मी में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, बल होना चाहिए? तो चारित्रिक बल होना चाहिए उसके अंतर्गत। मानसिक दृढ़ता के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो योग, प्राणायाम, ध्यान या व्यायाम। तो मानसिक दृढ़ता के लिए सबसे पहली बात है कि सारे हो जाएंगे। यहाँ पर योग भी करना होगा, प्राणायाम भी करना होगा, व्यायाम, ध्यान भी करना होगा। मानसिक दृढ़ता के लिए क्या घातक है? तो विलासी जीवन, ये घातक है। क्यों अधिकांश पुलिसजन पुलिस सेवा से असंतुष्ट रहते हैं? तो कठोर अनुशासन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता कब होती है? तो सांप्रदायिक जब दंगे हो जाते हैं ना, तब मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। एक रईसजादे ने अपनी कार में एक वृद्ध को कुचल दिया है। आप उसकी कार में उसे पकड़कर थाने में ले जाते हैं। मार्ग में उसे छोड़ने के लिए वह आपको 10,000 रुपये की रिश्वत दे देना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा है उस पर जो है ना रिश्वत का आरोप का भी मुकदमा लगाएंगे और उस रिश्वत लेने को मना कर देंगे। वास्तविकता में भले आप ले लें। अपने जन्मदिन की पार्टी में आपका सहयोगी आपसे शराब पीने का आग्रह करता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उसे यह कहकर दृढ़तापूर्वक इनकार कर देंगे कि आप शराब नहीं पीते। एक ईमानदार, आक्रामक एवं कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी को हाँ यही होना चाहिए कि मना कर देंगे उसे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक ईमानदार, आक्रामक एवं कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी के मार्ग में
प्रमुख बाधाएं क्या आती हैं? राजनीतिक हस्तक्षेप, जैसे कि मान लीजिए पुलिस अपनी कोई कार्रवाई कर रही है और जो है ना कोई नेता है तो उनके कार्य में जो है ना दखल दे सकता है और मजबूरन पुलिस कर्मियों को जो है ना उनकी बातों को मानना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी, एक आदर्श पुलिस का अधिकारी कैसे होना चाहिए? तो अपने बुद्धि, कौशल, विवेक एवं परिस्थितियों के अनुसार सही कार्य करे। बिल्कुल, एक पुलिस अधिकारियों को अपनी किन किन काम कमजोरियों को दूर रखना चाहिए? तो मानसिक दुर्बलता, इसे हमेशा दूर रखना चाहिए। तो 30 और जो है ना 25 इसमें क्वेश्चन हमने कर लिए, लगभग 55 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, और जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चंस क्वेश्चन जो है ना डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो है ना, तो एक बार बताइएगा कि जो है ना आपको प्रश्न कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।